Hi and welcome to Arunachal First News, always AD News. So today we are here at Delhi to report you about AAC, which is Arunachal Against Corruption. The whole team had covered around 2,000 kilometers foot marching from Itanagar to Delhi here. And this is the second sit peaceful Dharna protest against CM, alleging that he has been in various corruption practices. So right now we will talk to Toko Sheetal, who is the chairman of AAC. There are many things to talk it about, so let us have some exclusive interview with us. Stay tuned for more updates. चेयरमैन जी, सबसे पहले बहुत सारे बताएं कि आप लोग के एएसी टीम एक महीने से ज़्यादा लगभग पद यात्रा के बाद आज दिल्ली आप पहुंचे, तभी दूसरा दिन ही आप लोग प्रोटेस्ट का, तो अभी तक कितना आप लोग लेवल तक पहुंच चुके हैं और क्या लगता है आगे आवाज़ पहुंचेंगी कि नहीं सरकार तक? देखिए मैडम, हमारी कोशिश यही है कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, केंद्र सरकार तक पहुंचे। पहला दिन का प्रदर्शन हमने 25 तारीख को किया था। दुर्भाग्यवश वो दिन रविवार था, तो उस दिन हम अपने मेमोरेंडम लेकर नहीं जा पाए। तो आज हमारा जो 27 तारीख, आज हमारा दूसरा जो हमें परमिशन मिला है यहाँ जंतर मंतर पे, तो आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी जो मेमोरेंडम है वो कम से कम अपने राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति भवन तक हम लेके जाए। सुनने में ये आया है कि हमारी प्रधानमंत्री जो देश से बाहर है, शायद वो विदेश में किसी और देश में है, किसी कार्यक्रम में व्यस्त है, तो हम तब तक उनका इंतजार करेंगे जब तक प्रधानमंत्री जी देश लौटेंगे और हम उनके पास अपनी मेमोरेंडम को लेके जाए। मैडम, अभी हमने देखा अखिलेश प्रताप सिंह, उसने आपको काफ़ी सारा एलिगेशन लगाया है और उसका ये भी कहना है कि जो हमारा सपना कायम है वो अरुणाचल 24/7 जो उसने कवर किया था, उसमें ये वो स्टेटमेंट वहाँ से शुरू हुआ कि उसने उसको गुंडे कहा, तो उसकी वजह से ये चीज़ जो है इतना आगे बढ़ गया। तो आप उसमें क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैडम, आप बहुत ही रेस्पेक्टेबल चैनल से आई हो और मैं बहुत सराहना करती हूँ अरुणाचल फर्स्ट न्यूज़ को, क्योंकि हमारा पहला कवरेज आप ही ने दिया था, अरुणाचल से लेके सिलीगुड़ी तक का, बिहार तक दिया था आपने, तो आपकी चैनल की बड़ी रेस्पेक्ट है हमारी नज़र में। और मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगी, आपकी चैनल और सपना जी का चैनल और जितने भी हमारे अरुणाचल के चैनल हैं, आप लोग बहुत ही कीमती और बहुत ही रिस्पेक्टेबल चैनल्स हों। वो एक बेकार का बंदा था, मैं उसका नाम लेकर के अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती। वो कहाँ से आ टपके, ज़मीन से आए कि आसमान से गिरे, वो आ टपके बिल्कुल वो एक हीरोगिरी के रूप में आए और इस तरह से वो धमाकेदार सेंसेशनल बनाने की कोशिश की, हमारे मुहिम को वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो उसके बारे में चर्चा करना आपके चैनल के माध्यम से, उनको फुटेज देना, मुझे लगता है इट्स ऑल वेस्टेज। मैडम, अभी हमने देखा न्यातो दुकुम, स्पोक पर्सन ऑफ गवर्नमेंट, उसको कल मैंने टेलीफोनिक वे में इंटरव्यू लिया, तो उसने कहा कि ये जो मुद्दा है ये बेसलेस है एंड सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आप लोग फाइल कर चुके थे, तो सुप्रीम कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स हैज आल्सो डिनाइड योर आपका जो मुहिम है उसको। सर, तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? यहाँ तो दुकुम जी के ऊपर मुझे तरस आता है। उनसे आप मीडिया है, आप पूछिए ना, उनके पास वो डिनाइल वाला ऑर्डर कॉपी होगा ना, जरा वो ऑर्डर कॉपी वो ऑफिशियल कर दे कि सुप्रीम कोर्ट ने केस को रिजेक्ट किया है, पीआईएल को रिफ्यूज़ किया है। कम से कम वो, अगर वो इस तरह की एक जिम्मेदार और स्पोक्स पर्सन होकर इस तरह की स्टेटमेंट्स, बयानबाजी वो करते हैं, तो उसका सबूत भी उनके पास होना चाहिए। हमारे पास सबूत है कि हमने पिटीशन फाइल किया है और पिटीशन को हियरिंग ने भी 29 टाइम्स डिफर किया गया है हमारे पिटीशन के हियरिंग के ऊपर। बाद में जाके चलते चलते जाके अभी 19 को डेट मिली थी, उसके बाद भी सुनवाई क्या हुई कि अगला डेट पड़ गया। तो वो एक मतलब जो है कि हमारे पास डिनाइल का कोई ऑर्डर कॉपी नहीं है, हमारे पास पिटीशन एडमिट का, पिटीशन फाइलिंग का और पिटीशन एडमिटेंस का रिपोर्ट है। उनके पास अगर डिनाइल का है तो लेट हिम प्रोड्यूस डिनाइल कॉपी, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। इसके अलावा बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि शीतल जी बीच में प्रोटेस्ट के दिन में शामिल होते, जिनका बैकग्राउंड में आप मोटिवेट होकर ऐसा आया, ऐसा मानना है, तो अभी आप पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, हाल फिलहाल में तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। ये बात अलग है कि मेरे फास्ट हिस्ट्री में मैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट रही हूँ। पहले मैं एनसीपी में भी रही, पीपीए में भी रही और टीएमसी में भी रही। उसके बाद मैं बीजेपी में रही। आफ्टर लूजिंग माई इलेक्शन में बीजेपी में रही। बीजेपी में पूरे 2 साल बैठने के बाद मैंने रेजिग्नेशन दिया है। रेजिग्नेशन देने का सिर्फ एक सिंगल कारण था कि बीजेपी में वही पुराने स्टिंक लोग जो कि कांग्रेस के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कि सड़े हुए लोग,
बेकार वाले लोग, चोर लोग फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो मैंने सोचा कि ये वातावरण मेरे लिए शुद्ध नहीं है, मैं अब इस वातावरण से बाहर आना चाहती हूँ। तो मैंने बीजेपी रिजाइन किया और टिल ऑफ नाउ मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की है। इसको बार बार लोग पॉलिटिकल इमेज इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि वो डरते हैं। हम जो सच्चे काम कर रहे हैं, अगर हमारी काम सच निकली तो उनको डर, एक उनके अंदर में भय एक पनप रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं शायद कोई गलती की होगी। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की होगी तो इसको पॉलिटिकल माइलेज देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए ये बेकार की, मतलब एक प्रकार की एक रूमर से, एक प्रकार की ब्लेम गेम है। इट्स नथिंग टू डू विद दैट। मैडम, हमने कल अखिलेश जी से भी बात हुआ तो उसने भी ये कहा कि आपके अगेंस्ट उसके पास बहुत सारा प्रूफ है, वो एक्सपोज करना चाहता है। मैडम, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, वो होता कौन है बंदा, और आप उसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हो? मेरे अगेंस्ट में या मेरे फेवर में उसको कुछ भी करने की क्या जरूरत है भाई? हु इज गोइंग टू एंटरटेन हिम यार? एक्चुअली से मैडम सवाल ये हो गया कि अखिलेश ज्यादा ओपन चैलेंज करते हैं। एक औरत को अरुणाचल से जो आई पद यात्रा से शुरू किया, डायरेक्ट चैलेंज करता है कि ओपन डिबेट रखो। ऐसा उनका ऐसे माना, तो हमने कहा किस बेसिस पे रखेंगे? उनका मानना है अगर सीटल जी अगर क्लियर है तो उनको करना चाहिए हमारा साथ, अगर वो नहीं करते तो सोच लीजिए हमारा मुंह पे कहते। तो इस पर क्या कह सकते हैं आप बताइए। मैं उस बंदे से कोई बात नहीं करना चाहती, ये आप दोनों साफ लफ्जों में सुन लीजिए। और वो मेरा कुछ नहीं लगता है, जिससे मुझे फेवर की भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और अगेंस्ट की भी मुझे कोई, उसकी अगेंस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, उसकी फेवर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उनको जो भी बात करना है कानूनी तरीके से हम उनसे बात करेंगे, कानूनी तरीके से हम उनसे पूछताछ करेंगे। हमारा अरुणाचल सरकार को उनको लेके आने दीजिए, वहीं पर हम ओपन डिबेट करेंगे। आप सबका भी वहाँ पर स्वागत है। चलो, धन्यवाद, थैंक यू। अभी आपको प्रोटेस्ट चालू हो चुका है, जाने वाले हैं, तो अभी जितने भी यहाँ के अरुणाचल के वासी लोग बैठे होंगे वो भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, तो उनको आप किस तरह से अपील कर सकते हैं कि आए और आपके साथ जुड़े? मैं अरुणाचल वासियों को यही अपील करती हूँ बार बार कि हम पर भरोसा रखें। हम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन है, हम अरुणाचल के जनता है, हम कोई नेता नहीं है, कोई राजनेता नहीं है। जैसे आप घर पे बैठ के सारी चीज़ें आपके मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के जरिए या टीवी के जरिए हमें देख रहे, सुन रहे, वैसे हम भी एक जनता है और हम यहाँ पर अपनी हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए हम लड़ने आए हैं। और करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर हमको स्टेट में चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर हियर। सो बी सपोर्टिव एंड डू प्रे फॉर अस। थैंक यू।